अखबार बेचने वाले पाकिस्तानी नौजवान ने बात जारी रखते हुए कहा कि बीबीसी वगैरह से इतना पता चला कि आज शाम फौज ने टीवी स्टेशन और प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद अभी तक कोई खबर नहीं आ रही। पाकिस्तान टीवी इस मामले में खामोश है। ये सुनकर दिल को धचका सा लगा कि हमारे मुल्क में कुछ अरसे के लिए जमहूरी निज़ाम चलने लगता है तो फिर गैर जमहूरी कुव्वतें शब खून मारती हैं और हम फिर वापस जीरो पॉइंट पर आ जाते हैं। हम बातें कर रहे थे कि फारूक चौधरी भी पहुंच गए। एक अजनबी मुल्क में फारूक जैसे हमदम देरीना का मिलना मेरे लिए मुलाकात मसीहा और खिज़र से ज़्यादा खुशी और इत्मीनान का बायस था। मैं इनके साथ गाड़ी में बैठकर उनके घर चला गया। रात गए तक हम मुल्क की सूरत हाल के बारे में बातें करते और तशवीश का इजहार करते रहे। मेरी वियना से ज्यूरिच की फ़्लाइट बवक्त सहर थी, लिहाजा मैं सहरी के वक्त बेदार हो गया। फारूक ने मुझे जल्दी से नाश्ता करा के गाड़ी में बिठाया और गाड़ी एयरपोर्ट की जानिब दौड़ा दी। रास्ते में मैंने फरमाइश कर दी कि चौधरी साहब, वियना आकर भी मैं शाही महलात के पुरसुकोलान और सब्जाजार देखे बगैर चला जाऊं तो हमेशा अफसोस रहेगा। ये सुनते ही चौधरी फारूक ने गाड़ी मोड़ दी और मुझे मेरी मंजिल पर ले गया। वसीओ अरीज सब्जाजार और इंतहाई सलीके से कटी हुई हैजेज ने मबहूत कर दिया। जल्दी जल्दी चंद तस्वीरें बनाई और फिर फारूक ने गाड़ी एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दी। उस रोज़ फारूक चौधरी ने वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचने और फ्लाइट पकड़ने का इम्पॉसिबल मिशन जिस तरह मुकम्मल किया, वो एक मौजज़े से कम नहीं था। ज़्यूरिच पहुंचकर अगले रोज़ मालूम हो गया कि जनरल मुशर्रफ के दो तीन वफादार जर्नैलों ने प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करके हुकूमत पर कब्जा कर लिया है और आइन और पार्लियामेंट को बर्खास्त कर दिया है। मैंने 2 दिन बेदिली से कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और 15 अक्टूबर को PIA की परवाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंच गया। इस्लामाबाद पहुंचकर अगले रोज़ कराची जाने का इरादा किया तो घर वालों ने जाने से मना किया कि अब हालात ठीक नहीं, कराची ना जाएं। मगर मैंने एक बार वापस अपने दफ्तर जाना ज़रूरी समझा। कराची पहुंचकर देखा तो हर चीज़ बदली हुई थी। होटल पर तैनात फौजियों से अपना तारुफ कराया और कहा कि पता करें मेरे लिए क्या हदायत हैं। इस दौरान मैं बाहर कार में बैठा रहा। जूनियर फौजी एहलकार इधर उधर से पूछते रहे। फिर उन्होंने आकर कहा कि आप अपने कमरे में जाकर रह सकते हैं, मगर आपको कोई मिल नहीं सकता। अपनी रिहाइशगाह यानी 14 फ्लोर पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि चेयरमैन शाहिद खाकान साहब को यहीं नज़रबंद किया हुआ है। इस फ्लोर के इंचार्ज कर्नल से मिला और कहा कि मैं चेयरमैन PIA शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मिलना चाहता हूँ, मगर उसने इजाज़त ना दी। मैं वहाँ 2 दिन रहा और वेटरों के ज़रिए शाहिद खाकान साहब को सलाम दुआ भेजता रहा और उनकी खैरियत पूछता रहा। 2 रोज़ के बाद मैं नए MD आरिफ अब्बासी से मिला। मैंने उसे कहा कि मुझे वापस अपने महकमे में भेज दें। चुनाचे 1-2 रोज़ बाद मेरी वापसी के अहकामात जारी हो गए और मैं चंद रोज़ के बाद एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी से मिलने उनके दफ्तर पहुंच गया। एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी तारिक सईद हारून मेरे बारे में बहुत अच्छी राय रखते थे। मुझे मिलते ही कहने लगे कि आप तो फील्ड के अफसर हैं, मैं IG पंजाब से बात करता हूँ कि आपको फील्ड में तैनात करें। मैंने कहा, सर, मैं पंजाब की बजाय पुलिस एकेडमी में जाना चाहता हूँ ताकि नौजवान अफसरों की तरबियत में कुछ हिस्सा डाल सकूँ। उन्होंने कहा कि सोच लें, पंजाब या पुलिस एकेडमी। मैंने पुरजोर अंदाज में कहा, सर, सिर्फ पुलिस एकेडमी। चुनाचे उन्होंने इंटरकाम पर जॉइंट सेक्रेटरी को हदायत दे दी और उसी शाम को मेरी नेशनल पुलिस एकेडमी में तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। उन दिनों नेशनल पुलिस एकेडमी की वफाकी दारुल हुकूमत में कोई बिल्डिंग नहीं थी। किसी ज़माने में कहोटा रोड पर सवा कैंप के मुकाम पर एक पहाड़ी पर PIDC का रेस्ट हाउस होता था। मुल्क में अमन व अमान बेहतर करने के ख्वाहिशमंद हुक्मरानों को पुलिस की आइंदा लीडरशिप के लिए कोई और जगह ना मिली तो इसी रेस्ट हाउस को नेशनल पुलिस एकेडमी करार दे दिया गया और कई सालों तक ज़ेर तरबियत ASPs की ट्रेनिंग वहीं होती रही। जब हम यहाँ ज़ेर तरबियत थे तो उस वक्त वसाइल की कमियाबी का ये आलम था कि एकेडमी के कमांडेंट साहबजादा रऊफ़ अली खां, जो पंजाब के IG भी रह चुके थे, सुजुकी कार में आया करते थे और इस इमारत के एक कोने में एक छोटे से कमरे में जो उनका दफ्तर था बैठा करते थे। रिहायशी कमरों, क्लासरूम या मेस में एयर कंडीशनर का कोई तस्वुर नहीं था। मैं जब पुलिस एकेडमी में तैनात हुआ उस वक्त अफजल शिगरी साहब कमांडेंट थे और सफवत गयूर शहीद ASPs के कोर्स कमांडर थे। मेरी तैनाती के 1 महीने बाद सफवत गयूर की पेशावर ट्रांसफ़र हो गई और शिकरी साहब ने मुझे ASPs की ट्रेनिंग का इंचार्ज कोर्स कमांडर मुकर्रर कर दिया। कई सालों बाद समा कैंप जाकर देखा तो इसकी वीरानी और बेसरो सामानी देखकर बहुत दुख हुआ। ट्रेनिंग भी बड़ी फरसूदा और रवायती किस्म की हो रही थी। पुलिस के चंद रिटायर्ड SP और DSP मुस्तकबिल के पुलिस लीडर्स को कवानीन की दफात बढ़ाकर चले जाते थे। हमने फौरी तौर पर 2-3 काम किए। कैंपस के हुस्न और दिलकशी में इजाफे के लिए नई क्यारियां बना वहाँ रंगारंग फूलों के पौधे लगाए। 2-2.5 महीनों बाद जब पौधे फूलों से भर गए तो पूरे कैंपस का हुस्न निकल आया।
تمام رہائشی کمروں کے ساتھ باتھ روموں میں نئی ٹائلیں لگوائیں، جس کے بعد نئے رنگ و روغن سے اکیڈمی کی پوری عمارت میں نکھار آ گیا۔ بہتر انسٹرکٹرز کا انتخاب کیا، اور سب سے اہم یہ کہ ملک کی اہم ترین شخصیات کو گیسٹ اسپیکر کے طور پر مدعو کرنا شروع کیا۔ جب اپنے اپنی فیلڈ کے ماہرین نے آ کر اپنے تجربات اور علم نوجوان افسروں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا، تو ٹریننگ کا معیار صحیح معنوں میں بہت بلند ہوا۔ گیسٹ سپیکرز میں ایس ایم ظفر اور اعتزاز احسن جیسے معروف قانون دان بھی آئے، اعلیٰ عدالتوں کے سرونگ اور ریٹائرڈ جج صاحبان بھی آنے لگے، اور ارشاد احمد حقانی مرحوم اور ایاز امیر جیسے سینئر کالم نگار بھی اکثر زیر تربیت پولیس افسروں سے مکالمہ کرتے رہے۔ آئین پر گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم نے 1973 کے آئین سازی کے سب سے اہم کردار یعنی اس دور کے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ کو ڈھونڈ لیا اور انہیں بھی پولیس اکیڈمی لے کر آیا۔ وہ 2 گھنٹے تک بولتے رہے، اور جب انہوں نے تقریر ختم کی تو شرکاء کا متفقہ فیصلہ تھا کہ آج 1973 کے آئین ساز کو سننا ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار اور مفید تجربہ تھا۔ سابق سفیروں میں ریاض کھوکر صاحب کا خطاب بہت جاندار تھا۔ صاحبزادہ یعقوب علی خان کو مدعو کرنے میں ان کے گھر پر ملا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ایک جگہ جاؤں گا تو دوسرے اداروں کو انکار کیسے کروں گا، مگر میں نے بہت ضد کی تو مان گئے، اور پھر وہ پولیس اکیڈمی کے مستقل گیسٹ اسپیکر بن گئے۔ اعتزاز احسن کو جب بلایا گیا اس وقت وہ اپوزیشن کے سرگرم رکن تھے، اس لیے وزارت داخلہ کو ان کا بلانا پسند نہ آیا۔ اسی طرح میں نے ایک بار عمران خان کو، جو اس وقت ابھی اتنے مقبول نہیں ہوئے تھے، مدعو کیا۔ پوچھ گچھ ہوئی کہ ایک اپوزیشن کے سیاستدان کو کیوں بلایا ہے، تو ہم نے اس طرح راستہ نکالا کہ اس روز سپورٹس ٹورنامنٹ رکھ لیا، اور پھر جواب یہ دیا کہ عمران خان کو سپورٹس ہیرو کے طور پر بلایا گیا ہے۔ خیر وہ بھی سوا کیمپ پہنچ گئے اور انہوں نے تقریر بھی کی۔ ایک بار میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پولیس اکیڈمی آ کر زیر تربیت افسروں سے خطاب کرنے پر تیار کر لیا۔ چند اے ایس پیز کو بریف کر دیا گیا کہ وہ اگر سوال و جواب کے دوران چیف جسٹس صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں کہ سپریم کورٹ آئین توڑنے والے ڈکٹیٹروں کو تحفظ کیوں فراہم کرتی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اگرچہ ڈپٹی کمانڈر نے چیف جسٹس کے آنے سے چند منٹ پہلے آ کر کہہ دیا کہ معزز مہمان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، مگر میں نے کورٹس کمانڈر کے طور پر انہیں اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ نوجوان افسروں نے عدلیہ کے کنڈکٹ کے بارے میں سوال کیے، جس پر چیف جسٹس صاحب پسینے پوچھتے رہے۔